दोस्तों, अगर आप टीआरई 4.0 अगर एक बार में क्रैक करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। और शिक्षक भर्ती जो है आपको बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन 1 लाख प्लस जो है भर्ती आपके लिए जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। कब तक आएगी ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नोटिफिकेशन दोस्तों आने से वो जो है हमारा कुछ भी नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। लेकिन रिजल्ट आपका होगा कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों क्या पढ़ने से आपका रिजल्ट जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका जो है यहाँ पे हो सकता है। चाहे वो एस्टेट वाले जो भी एस्टेट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप लोग यहाँ पे दोस्तों वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा एक आपको की बताएंगे जो कि आपका रिजल्ट जो है बिल्कुल उस तरीके से आपका होगा। क्योंकि कंपटीशन डे बाई डे बढ़ता है दोस्तों, घटता नहीं है। आपको कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि यार क्या आप फालतू बात कर रहे हो, तो मैं जिन लोगों को ये चीज़ अगर नहीं चाहिए कि भाई टीआरई 4 में सिलेक्शन और आप अगर ज्ञानी हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिनको चाहिए कि मुझे रिजल्ट चाहिए तो मुझे क्या पढ़ने से मेरा रिजल्ट बन सकता है, और हमने जो अगर गलती टीआरई 1 2 3 में अगर मैंने जो गलती किया है टीआरई 1 2 3 में, वो गलती मैं फिर से दोहराना नहीं चाहता हूँ। और हमें क्या मेरे अंदर वो कमी रह गई जिसमें मेरा जो है फाइनल सिलेक्शन में मेरिट लिस्ट वो नहीं बन पाया यहाँ पे, तो फाइनल सिलेक्शन अब जो है वो कैसे होगी वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जो है आपके लिए काफ़ी ये इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कुछ लोग जो है हिम्मत अगर टीआरई 1 2 में अगर नहीं हुआ उनका, टीआरई 1 2 3 में अगर नहीं हुआ तो मतलब ये हताश हो जाते हैं कि यार अब लग रहा शायद मुझे नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात आप जानते हैं कि जो बच्चे अगर टीआरई 1 से चल के अगर यहाँ पे टीआरई 2 टीआरई 3 तक आ चुके हैं तो उनका मार्ग जो है वो सफलता का मार्ग और आसान हो गया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जब फाइनल पॉइंट पे यहाँ पे जब पहुँचने वाले रहते हैं उससे पहले जो है वो निराश हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो है यहाँ पे टेंशन में आ जाते हैं कि मेरा क्या होगा आगे, टीआरई 1 2 3 में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरिट लिस्ट काफ़ी जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो बीती हुई बात है ना वो सभी लोग के साथ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फेल्योर अगर 0.1 से छूट गया, 2 से छूट गया, किसी का 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से जिनका छूट गया, तो वो निगेटिव थोड़ा सा मन में आ ही जाता है। लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है, आपको यहाँ पे दोस्तों लड़ना है, समझ गए ना। आपको डरना नहीं है बल्कि आपको यहाँ पे लड़ना है। तो हमें टीआरई 4 एग्ज़ाम हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, तो हमें क्या हम गलती कर रहे हैं उसको हमें सबसे पहले क्या है, गलती को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो ये चीज़ आप इतना समझ लीजिए, जो अगर बंदा अगर एक्सेप्ट अपने गलती को अगर वो क्या करता है, अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो वही बंदा जो है, वही आदमी जो है सबसे आगे वो चलता है। क्योंकि उनकी गलती को ये पता होता है कि भाई हम गलती हमने क्या किया था, जो मेरा सिलेक्शन इस बार टीआरई 1 में नहीं हुआ, फिर मैंने क्या गलती किया जो टीआरई 2 में नहीं हुआ। तो यही है, गलती से ही ये भी क्या है, एक रिजल्ट का पार्ट ही है। अगर जहाँ आप गलती करते हैं वहाँ आप ज़रूर जो है कुछ ना कुछ क्या है सीखते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको जो मैं बताता हूँ वो चीज़ आप फॉलो करिए, 100% आपका रिजल्ट होगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव किसी के भी बात में नहीं आना है। निगेटिव वाले लोगों से दूर रहिए। और कुछ लोग क्या ताना मारता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप लोग एकदम रिलैक्स माइंड से, अगर आप रिलैक्स माइंड से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे ना, तो रिलैक्स माइंड वाला पढ़ाई ही जो है ना वो कारगर और हेल्पफुल होता है आपके एग्ज़ाम में। और आपको रटना नहीं है, रटना जो है आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ समझने का कोशिश करना है। क्वेश्चन जिस तरह भी घुमा के पूछे आप उसका जवाब आप दे सकें, इस तरह का आपको पढ़ाई करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप दोस्तों, अगर चाहे आप फ्रेशर हैं, नए स्टूडेंट हैं, या आप मानिए अगर टीआरई 1 2 3 में अगर आप बैठे हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो आपके पास काफ़ी जो है यहाँ पे आपको जो है कुछ ना कुछ नॉलेज होगी। लेकिन अब जो है नॉलेज को हमें पूरा कैसे करना है, हमें किन चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस पे कम ध्यान देना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करिए दोस्तों, यहाँ पे आप कुछ नहीं, पहले बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। जो भी लोग कुछ भी बोलता है उसका बात कुछ नहीं सुनना है। आप आपको अपने जो है पढ़ाई में बिल्कुल लीन हो जाना है। कोई ताना क्या मार रहा है, कोई नहीं मार रहा है, वो सब चीज़ बिल्कुल भी माइंड में नहीं रखना। बस आपको रिजल्ट जो है दे के किसी का भी मुंह मुंह आप जो है वो चुप कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट होगी कैसे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये जान लीजिए, सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस नंबर 1 मैं आपको कहूँगा सिलेबस। नंबर 2 में आपको कहूँगा पहले पैटर्न को देखिए। पैटर्न को देखिए, एक हाइलाइटर लेके अपने सिलेबस को मार्किंग करिए कि कौन सा आपको स्ट्रॉन्ग आपका पॉइंट है, कौन सा वीक है। अब हम पैटर्न जान लेंगे। उसके बाद नंबर 3 में हम क्या करेंगे, बीपीएससी का पी वाई क्यू, बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पी वाई क्यू,
मतलब जो प्रीवियस ईयर पिछला जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वो आपको देखना है। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन देखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करिए, जो एग्ज़ाम आपका TRE 1, 2, 3 ये सभी जो पूछे हुए प्रश्न है, ये पूछे हुए प्रश्न को आप क्या करिए, पूछे हुए प्रश्न को आप सबसे पहले क्या करिए, तीनों को एक साथ इकट्ठा एक जगह पे रखिए। और इसमें सबसे पहले हाइलाइटर से आप ये चीज़ देखिए कि आखिर ये TRE 1, 2, 3 जो हमारा हुआ है, इसमें मेरा जो है रिजल्ट नहीं हुआ यहाँ पे TRE 1, 2, 3 में। तो सबसे पहले TRE 1, 2, 3 में आप तीनों क्वेश्चन को साथ रखिए, उसके बाद तीनों में रिलेशन चेक करिए। इसमें ये चीज़ पता चलेगा कि TRE 1 में ऐसा क्या पूछा गया जो आपसे नहीं बना, TRE 2 में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बना, TRE 3 में ऐसा कौन क्वेश्चन था जो हमने आते हुए गलती कर दिया। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको TRE 1, 2, 3 में आपको अपना जो है कारण ढूंढना है कि भाई हमने इसमें अच्छा क्या नहीं किया, TRE 2 में ऐसा क्या गलती कर दी और TRE 3 में ऐसा क्या मैंने गलती कर दिया। तो सबसे पहले हमें गलती को क्या करना है, एनालाइज करना है कि हम कहाँ पे लैग कर गए, गलती में हम कहाँ पे क्या कर गए, लैग मतलब हम कहाँ पीछे रह गए। तो इस चीज़ को पहले आप ध्यान से देखिए, उसके बाद आप क्या करिए, आप तीनों का क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दिमाग में क्या करिए, देखिए जब आप बेहतर परफॉर्मेंस तब कर सकते हैं, या किसी भी क्षेत्र में बेहतर तब कर सकते हैं यहाँ पे, जब हमें इसके बारे में पता हो, इस क्षेत्र के बारे में पता हो कि ये क्षेत्र आखिर ये विकसित कितना है, और इससे क्या क्या क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे संभावना क्या क्या बन सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को, क्योंकि क्वेश्चन क्या होते हैं, कभी कभी है कि दोस्तों चाहे TRE 1, 2, 3 में क्वेश्चन वो डायरेक्ट नहीं, क्योंकि अब वो रटने वाला क्वेश्चन सब नहीं आता है, अब जो आता है क्वेश्चन वो समझने वाला आता है। तो आपको यहाँ पे यही चीज़ सब तो कॉमन चीज़ आपको बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट की है कि हमें अब जो है समझने वाला TRE 1, 2, 3 में ऐसा क्या क्या चीज़ है। अब क्या करिए, आप सबसे पहले क्वेश्चन डाउनलोड करने के बाद आप पहले उसको, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा, जो आपको लगा कि भाई, जो आपको ऐसा लगा कि TRE 1, 2, 3 में सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से पूछा गया, तो उस चैप्टर का आप क्या करिए ना दोस्तों, नाम को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, नाम को क्या करना है, नोट कर लीजिए। उसके बाद ये चीज़ देखिए कि उसमें TRE 1, 2, 3 में ऐसा कौन सा टॉपिक था, अगर मॉडर्न हिस्ट्री थी तो उसमें कौन सा ऐसा है, जैसे गांधी जी है, उसके बारे में हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जैसे यही सब चीज़ है कि मतलब कि आपको वो चीज़ ढूंढना है कि हमें क्वेश्चन कहाँ से सबसे ज़्यादा पूछेगा और कहाँ से पूछा गया है। तो आप जब इसको TRE 1, 2, 3 वाला जैसे ही आप देख लेंगे, तो आपके माइंड में क्या है कि वो सिलेबस आपका छप जाएगा। ठीक है, और जब आप सिलेबस डाउनलोड करके क्या करिएगा, हाइलाइटर से आप क्या करिए, उसको पेंट करिए कि इसमें क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप क्या करिए, सबसे पहले आप दोस्तों NCERT का बुक जो है वो ले लीजिए। अभी है एग्ज़ाम में थोड़ा सा वक्त है, लेकिन आप बहुत अच्छा से कर सकते हैं, लेकिन ये पढ़ाई ना आपका काफ़ी कारगर पढ़ाई होगा। तो देखिए NCERT को आप क्या करिए, यहाँ पे NCERT को फॉलो करिए, और NCERT में जितने भी हैं तो वो बुक से आप NCERT से ही कवर करिए। और NCERT जो आपका सिलेबस मैंने बोला है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप NCERT में आप टॉपिक को खोजिए कि ये टॉपिक कहाँ है, और उस टॉपिक को पहले पढ़िए, जो कि मैं आपको क्या बोला हूँ कि जो TRE 1, 2, 3 में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 120 क्वेश्चन में अगर हमारे सामने आते हैं, या 150 क्वेश्चन एस्टेट में आते हैं, या तो ये BPSC में जो पूछा जाता है 120, और वही अगर STET में 150 क्वेश्चन, यहाँ पे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, किसमें, STET में। तो अब है कि यहाँ पे चाहे वो एस्टेट का आपको देना हो या 120 नंबर BPSC वाला देना हो, तो जो बच्चे यहाँ पे एस्टेट पास करेंगे वही BPSC में जाएंगे, और जो चीज़ आप यहाँ पढ़ेंगे वही काम आपको इसमें आएगा। तो जो लोग एक साथ दो काम कर सकते हैं, मतलब ये आपका, अगर इसका बेहतर तैयारी कर लिए, इसका मतलब है कि आपको BPSC का तैयारी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे इसमें भी जो GK GS है, करंट अफेयर्स, उसमें भी 50 नंबर, जो आपका 150 वाला एस्टेट का होता है उसमें भी पूछता ही है। और BPSC का जो, अब देखिए हम आपको पहले बता देते हैं कि 120 क्वेश्चनों का जो है, उसमें जो 120 प्रश्न पूछे जाते हैं BPSC में, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, 120 वाले में 3 सेक्शन, मानिए कि पार्ट 1, 2 और 3 रहते हैं। मैं आपको 3 सेक्शन बांट दिया हूँ कि इसमें हमारा 80 क्वेश्चन जो आपके अपने सब्जेक्ट से रहते हैं, 40 क्वेश्चन आपको इसी से मेरिट, 80 और 40 को जोड़ेंगे
तब जाके 120 क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछते हैं। और 30 ये जो है वो भाषा का है, तो ये थोड़ा सा आसान रहता है। इस पे थोड़ा कम समय भी अभी से देंगे तो चलेगा, लेकिन इस दोनों पे सबसे ज़्यादा देना है 80-40 पे। तो ये 80-40 वाला में क्या है, ये 40 वाला में क्या है दोस्तों कि यहाँ पे कि आपको इसमें जो है सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाएगा। तो देखिए जो 80 वाला सेक्शन में आपको बोला हूँ, इसमें आपको अपने जो मेन मुख्य सब्जेक्ट जो है, मतलब जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे आपको मुख्य विषय, जैसे आपका अगर माने कि मैथ और साइंस है तो मैथ और साइंस से क्वेश्चन रहेगा। जैसे आपको मानिए कि अगर हिस्ट्री है आप लिए हुए हैं, या पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, या फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो, कुछ भी, अगर आप पीजीटी अगर 11th-12th का कर रहे हैं तो इसमें आपको 80 वाले पे ज़्यादा ध्यान आपको इसमें देना है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है बेसिक, वो सब चीज़ देख लीजिए, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री सब में। तो ये सबसे क्वेश्चन जो है आपको 80 नंबर आपको रहेगा, जिस भी विषय से आप पीजी किए हुए हैं। चाहे आप 1 to 5 वाले स्टूडेंट हैं या 6 to 8 के हैं तो मैथ साइंस हो गया, सोशल साइंस वाले स्टूडेंट हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी है, आप अपने 80 वाले विषय को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अब बचा 40 वाला, तो इसमें हमें जो है जीके जीएस करंट अफेयर्स पूछा जाता है। और आप ऐसे भी जो है बहुत पहले से भी पढ़ते भी आ रहे होंगे जीके जीएस करंट अफेयर्स, और मैथ पूछता है, जिसमें करंट अफेयर्स की संख्या 10 से 12 के आसपास पूछा जाता है। उसी तरह से सब का रेशियो मिला के, और 5-7-8 क्वेश्चन जो है, लगभग 8 क्वेश्चन मैथ्स का भी रहता है। कुल मिला के यहाँ पे 40 क्वेश्चन, और यहाँ पे करंट अफेयर्स आप जो है 6 महीना का पहले का पढ़ लीजिए। उसके बाद समय बचेगा तो दोस्तों फिर आप 1 साल का कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना, 6 महीना का और बैक जाके। तो इससे क्वेश्चन जो है आपको ज़्यादा बनता है, तो इस चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। और नोटिफिकेशन उम्मीद है दोस्तों मार्च अप्रैल तक लगभग आने की संभावना है। और उम्मीद है ये भी कि आपका टीआरई 4 से पहले हो सकता है स्टेट का भी फॉर्म आ सकता है, संभावना है। मैं ऐसे कोई ऑफिशियली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक संभावना है। धन्यवाद। अगर थोड़ा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।